मैया की जय, गौरव भगवान, गणेश शिव भोले भंडारी की जय, गणेश भगवान की जय। आध्यात्मिक कथा है जब ठगे गए गणेश जी। गणेश जी विघ्न विनाशक व शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। अगर कोई सच्चे मन से गणेश जी की वंदना करता है तो गौरी नंदन गणेश जी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। तुरंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद प्रदान करते। वैसे ही गणेश जी जिस स्थान पर निवास करते हैं उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि भी उनके साथ रहती हैं। उनके दोनों पुत्र शुभ और लाभ का आगमन श्री गणेश जी के साथ ही होता है। कभी कभी तो भक्त भगवान को असमंजस में डाल देते हैं। पूजा पाठ व भक्ति का जो वरदान मांगते हैं वो निराला होता है। काफ़ी समय पहले से की बात है कि एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वो गणेश जी की परम भक्ति थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वो सुबह शाम गणेश जी की बंदगी में मग्न रहती थी। नित्य गणेश जी भी की प्रतिमा के आगे बैठकर उसकी स्तुति करती थी, भजन गाती व समाधि में लीन रहती थी। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि ये बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी ने एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, भाई तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो हम उससे प्रसन्न हैं, अतः तुम वरदान मांग लो, चाहे हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु मैं आपसे आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी ने पुनः हम वरदान के लिए देने के लिए आए। बुढ़िया बोली, हे सर्वेश्वर, मुझे मांगना तो आता नहीं। अगर मैं कहें तो मैं कल मांग सकती हूँ, तब तक मैं अपने बेटे बहू से सलाह कर मशवरा कर लूँगी। गणेश जी ने कल आने का वायदा कर लिया। उसके वापस चले गए। बुढ़िया का एक पुत्र वधू था। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांग लो, वंश आगे बढ़ने लगे वाला हो जाएगा तो चाहिए। बुढ़िया के बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा कि ये दोनों तो अपने आप मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह करने के लिए मन में बनाया। पड़ोसी भी नेक दिल की थी। उसने बुढ़िया को समझाया, तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है अब तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें नहीं है तो इस संसारिक वस्तु तुम्हारे लिए व्यर्थ है, अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूँ जिससे मेरा बहू बेटा सबका भला हो, लेकिन ऐसा क्या हो सकता। इसी अधेड़ पर तुमने सारा दिन व्यतीत हो गया। बुढ़िया कभी कुछ मांगने की मन बनाती रही, तो कहीं कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित न कर सकी। दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट हुए। बोले, आप भी जो मांगेंगे वो हमारी कृपा से हो जाएगा, ये हमारा वचन है। गणेश जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझे प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे मन वांछित फल दीजिए। मैं अपने पोतों को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लंबी उम्र तथा दोनों आंखें से देखना, बेटे के लिए धन, बहू के लिए पोता मांग लिया, ढेर सारा पैसा मांग लिया, तभी तो वो सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी होनी पड़ेंगी। फिर भी वो बोले, जो तुमने मांगा ये सत्य होगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पाकर गणेश जी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता जन्म लिया। बेटे को कारोबार चल पड़ा। बुढ़िया की आंखों में रोशनी आ गई। बुढ़िया अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। बोलो गणेश भगवान की जय।